बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम हैदराबाद की फ़ेमस बेकरी बॉम्बे बेकरी का केक ट्राई करने लगे हैं। कुछ अर्सा पहले न्यूज़पेपर में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था बॉम्बे बेकरी के बारे में, और उसमें लिखा था कि इस बेकरी के बाहर लंबी लंबी लाइनें होती हैं लोगों की जो केक लेने के लिए आए होते हैं, और रश का ये आलम होता है कि बेकरी का स्टॉक ख़त्म हो जाता है और लोग वापस लौट जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि कल फिर आएंगे और केक लेकर जाएंगे। ऐसा क्या है इस केक में कि इस बेकरी शॉप के बाहर इतनी लंबी लाइनें होती हैं, और मुझे ये बहुत सस्पेंस था। तो फिर बाय चांस हमें हैदराबाद जाने का मौका मिला और सोचा कि हैदराबाद आए हैं और बॉम्बे बेकरी ना जाएं तो ये तो नामुमकिन सी बात है। और जब हम गेट से एंटर हुए तो सामने बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग थी, और इनके बंगलों में ही इनकी बेकरी है। एक साइड पर रेजिडेंस है और एक साइड पर बेकरी है। इस बेकरी की बुनियाद प्रहलाद राय गंगाराम ठंडानी ने रखी 1911 में, और फिर उनके बाद उनके बेटों ने, और बेटों के बाद पोते कुमार ठंडानी ने बेकरी का काम जारी रखा। और अब आजकल ये बेकरी कुमार ठंडानी के बेटे सोनू ठंडानी के अंडर है। इस बेकरी को इस्टेब्लिश हुए 1 सेंचुरी से ज़्यादा का अरसा हो गया है, और शुरू से लेकर अब तक ये ठंडानी फैमिली के अंडर है, और इसी वजह से इस बेकरी का एक यूनिक टेस्ट है। कोविड से पहले यहाँ पे लोगों की लाइनें होती थीं, बाहर गेट से ही शुरू होती थीं और अंदर बेकरी तक लाइनें होती थीं, और स्टॉक आता रहता और ख़त्म होता रहता। और अब ऐसा है कि 9 बजे बेकरी ओपन होती है, तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में इनका स्टॉक ख़त्म हो जाता है, और फिर 3 बजे शाम को ओपन होती है सेकंड टाइम, और फिर 1.5-2 घंटे में इनका स्टॉक ख़त्म हो जाता है। और जिस तरह से इनकी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत और इम्प्रेसिव लगी, और वैसे ही इन्होंने अंदर केक्स को भी डिस्प्ले किया हुआ था, वो भी बहुत ही इम्प्रेसिव लगा मुझे। बेकरी आइटम्स में इनके पास केक्स, पेस्ट्रीज़ और बिस्किट्स हैं, लेकिन स्पेशलिटी इनकी कॉफ़ी केक है। स्टाफ बहुत अच्छा था और फास्ट सर्विस थी इनकी। मिशन सक्सेसफुल, और हम अपना केक हासिल करने में कामयाब रहे। और जितनी ज़्यादा खूबसूरत इनकी बिल्डिंग थी, उससे ज़्यादा मज़े का केक लगा मुझे, और केक्स ने मुझे बचपन की याद दिला दी। आजकल के मॉडर्न केक से बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है इनका, और पैकिंग में भी बचपन ही याद आ रहा था मुझे। बहुत ही खूबसूरत पैकिंग थी। और जून की तपती दोपहर में हमारी तरह और भी कई लोग आए हुए थे केक लेने के लिए। जो स्टैंडर्ड इस बेकरी का 1911 में था, वैसा ही अभी तक है। इन्होंने अपने टेस्ट पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और जहां हम ठहरे हुए थे, वहां से ये बेकरी 5 मिनट की ड्राइव पे थी। 5 मिनट हमें जाने पे लगे और 5 मिनट हमें आने पे लगे। और लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए हैं, और अब हम इसको टेस्ट करेंगे। केक टेस्ट में तो यमी था ही, लेकिन मुझे ये केक इसलिए भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसकी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग और इसकी डेकोरेशन के स्टाइल ने मुझे अपने बचपन की याद दिला दी। और ये है चॉकलेट केक, ये भी बहुत ही टेस्टी था। बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और लाइट केक था। बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसका, मुंह में जाते ही घुल जाता था। और इसके साथ चाय का कप हो और ये केक हो, मज़ा ही आ जाए। और ये फ्रूट केक है इनका, ये भी हमने ट्राई किया, ये भी अच्छा था।
और ये है इनका स्पेशल कॉफ़ी केक, जिसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब था। और इसके साथ हमने बिस्किट्स भी लिए थे, वो भी बहुत ही यमी थे। बिल्कुल सादे से सिंपल से स्टाइल में वो बने हुए थे और चाय के साथ इनका मज़ा दुबाला हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।